नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। नवागत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना बहरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस बड़ी कार्यवाही में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश बिश्नोई निवासी कोटड़ा जिला झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्यवाही पर एनटीवी न्यूज को एक विशेष मुलाकात के दौरान जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पांडे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कंटेनर क्रमांक CG 4 PG 2105 से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब झारखंड ले जाई जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने NH 39 पाठक ढाबा के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर चालक ने भागने का प्रयास किया, किंतु सतर्कता से दबोच लिया गया। कंटेनर की तलाशी लेने पर कुल 690 पेटी 16,140 बोतल लगभग 6,124 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82,80,000 आंकी गई है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी ने एनटीवी न्यूज के अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सर, आपकी पदस्थापना के बाद सीधी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। लगभग 82 लाख की शराब पकड़ी गई है विदेशी, और एक आरोपी भी पकड़ा गया है। क्या मामला है सर? इसमें पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जिला सीधी के अंतर्गत बहरी थाना है, जहां पर ये गोपनीय सूचना मिली थी कि जो है अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक यहां से पास होने वाला है। तो इस संबंध में जो है वहां पर हमने घेराबंदी की, हमारे जो थाना प्रभारी बहरी राजेश पांडे, और उन्होंने जो है घेराबंदी करके एक ट्रक का कंटेनर पकड़ा, जिसके खोलने पे पाया कि जो है उसमें 690 पेटी शराब है, और वो शराब पे कोई कागजात नहीं है। बिल्टी जो है उसमें चावल की रखी हुई थी, और वो पूरी तरह से अवैध थी। तो उसे जो है जब्त किया गया और आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर, इसमें आरोपी भी पकड़े गए हैं क्या? हाँ, इसमें केवल एक आरोपी है जो चालक था, तो वो गिरफ्तार किया गया है जी। सर, इस मामले में और भी कोई खुलासे हो सकते हैं? शराब कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसके बारे में भी कुछ पुलिस? बिल्कुल, इस संबंध में हम आगे विवेचना करेंगे। आज प्राथमिक कार्रवाई करके जो माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, उसके PR लेके, और ये कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी, इस बारे में भी हम साक्ष्य एकत्र करेंगे। सर, सीधी में आपकी पदस्थापना के बाद ये बहुत बड़ा शराब पकड़ने का मामला सामने आया है। सीधी की पुलिस क्या अब इस ओर और ध्यान देगी? इस तरह के बहुत सारे जो सामने आए हैं प्रकरण, उससे लगता है कि और भी बहुत सारे इस तरह के ट्रक निकलते होंगे। जी हाँ, ये हम लोग और मुखबिर तंत्र और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इस प्रकार से अवैध अगर इस प्रकार से यहाँ से रूट से कोई क्रॉस होता है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, और लोकल लेवल पे अगर कहीं जानकारी मिलती है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाजपा सरकार ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एवं सांसद प्रियंका गांधी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय जवाहर कांग्रेस भवन के सामने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और भाजपा सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चोर है मोदी, वोट चोर है, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़। पुतला दहन के बाद कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी को भारतीय संस्कृति और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का अपमान बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने मीडिया के माध्यम से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्ता एक सामान्य भारतीय परिवार की तरह सहज और भाई बहन की पवित्र मर्यादा का प्रतीक है। विजयवर्गीय जैसे नेता उस रिश्ते पर कीचड़ उछालकर हर भारतीय भाई बहन के सम्मान और रिश्ते की मर्यादा को कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे बयान पर भाजपा नेतृत्व कार्यवाही नहीं करता है और कैलाश विजयवर्गीय देश की महिलाओं से माफी नहीं मांगते हैं तो उग्र विरोध आंदोलन खड़ा किया जाएगा। देखिए, आज
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पर अशोभनीय टिप्पणी किए हैं जो बहुत ही, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं इस विषय में आपको इतना बताना चाहता हूं कि जिस देश की संस्कृति ये हो कि एक भाई और एक बहन रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो यह उम्मीद करती है कि हमारा भाई हमारे सुख दुख में, हमारे मान सम्मान में वो हमारे साथ हर पल खड़ा रहेगा। जिस देश की संस्कृति ये हो, उस देश में यदि एक वरिष्ठ नेता इस तरह की टिप्पणी करे तो ये बहुत ही अशोभनीय है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मनोहर लाल धाकड़ जी हों, जो विधायक, आपने देखा कि हाईवे में किस तरह का उन्होंने कृत्य किया, पूरा देश देखा। आपने देखा सतना में एक भाजपा के नेता महिला के साथ किस तरह अश्लील बातें की। ये एक दो उदाहरण नहीं है, ये हर जिलों में इस तरह के उदाहरण हैं कि लगातार महिलाएं परेशान हैं और अश्लील हरकतें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वहाँ उनको नहीं दिख रहा है और यहाँ आके राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उच्च शिखर पर बैठे हैं, मैं उनसे, खासकर प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी को बहुत जल्द पार्टी से निष्कासित करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के सम्मान में सड़क पर उतरकर और न्याय पाने का, दिलाने का प्रयास करेगी। लंबे समय से मनरेगा अभियंता संघ मध्य प्रदेश द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी शासन प्रशासन मनरेगा अभियंता संघ की मांगों को नहीं सुन रहा है। 26 सितंबर को मनरेगा अभियंता संघ जिला इकाई सीधी के पदाधिकारियों और उपयंत्रियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अन्य कई मंत्री और मुख्य सचिव महोदय के नाम का ज्ञापन जिले के कलेक्टर के माध्यम से सौंपकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। अपनी मांगों का ज्ञापन देने के बाद मनरेगा अभियंता संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई सीधी के अध्यक्ष राघवेंद्र द्विवेदी ने एनटीवी न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि हमारी मांगों को अब जल्द पूरा नहीं किया जाता तो हम लोग उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन है। हम लोग लगभग 16 अगस्त से 10 दिन के पहले अवकाश में थे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद कलम बंद हड़ताल पर अभी तक है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो वही एक रिमाइंडर लेटर फिर से दिया गया 8 सूत्री मांगों। क्या चाहते हैं हम लोग की 8 सूत्री मांगे थी जी, जिसमें वो हम लोग को वेतन का विसंगत थी, वेतन विसंगत दूर करने का था, ग्रेजुएटी का था और अनुकंपा नियुक्त का था और हर काम में सीनियरिटी जूनियरिटी वाला था। इस तरह के 7-8 मांगे को नहीं सुना गया। अब आपने रिमाइंडर लेटर दिया है, यदि इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आप लोग? अब अगला कदम आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन का अभी तक नहीं किया, तो वही अब चालू करेंगे, बैठने वाला उग्र आंदोलन चालू किया जाएगा। दिनांक 26 सितंबर को वार्ड क्रमांक 10 नगर पालिका सीधी जयसवाल कॉलोनी के बगल में पहुंचने वाले मुख्य मार्ग के पास नाली निर्माण कार्य 37,75,000 रुपए का भूमि पूजन कार्यक्रम नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा के मुख्य अतिथि पार्षद ओमकार सिंह करचुली की अध्यक्षता, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, पार्षद रजनीश श्रीवास्तव, रत्नेश सोनी जी, रामपाल जी, रामनिहोर जयसपाल जी, वाल्मीकि जयसवाल, विवेक सिंह चौहान, रविंद्र सिंह, रिंकू आनंद सिंह चौहान, अमरबा, अशोक विश्वकर्मा, विनोद जायसवाल, नगरपालिका इंजीनियर आकाश उदानिया जी, विश्वास द्विवेदी जी और वार्ड क्रमांक 10 के सैकड़ों लोग की उपस्थिति में किया गया। रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने कैची धाम परिक्षेत्र में मानसखंड परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों और बाईपास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने भवाली बाईपास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जो अगस्त में पूरा होना था, लेकिन मानसून के कारण विलंब हुआ। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने और 15 अक्टूबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अस्थायी हेलीपैड का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने का प्रस्ताव दिया।
जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन पार्किंग, पैदल पुल, पाथवे, ध्यान केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, मेडिकल हेल्थ सेंटर आदि का निरीक्षण किया और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भवाली बाईपास के लिए ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने और 15 अक्टूबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। झूठी शिकायत कर ब्लैकमेल करने वालों पर सख्ती, सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों की बनेगी फाइल। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 2 दिन ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। पचमढ़ी में होगा प्रशिक्षण। नवरात्रि दशहरे के चलते 1 महीने बढ़ी तारीख। 3 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत। सागर में नहाते समय गहरे पानी में चले गए, 2 घंटे बाद निकाले गए शव। और इंदौर में कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। चौराहे पर बहन को चूमते हैं राहुल गांधी, बयान का विरोध, अर्थी निकालकर किया प्रदर्शन। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। हाईकोर्ट बोला समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत। पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन, लेकिन पॉक्सो में क्राइम। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ ग्रीन पटाखे बना सकेंगे। MiG-21 फाइटर की आखिरी उड़ान एयरफोर्स चीफ ने सवारी की। 62 साल बाद रिटायर हुआ। और लश्कर डिप्टी चीफ बोला हिंदुस्तान और हिंदुओं का सफाया होगा। पहलगांव हमले के पहले का वीडियो सामने आया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।